संसार में आत्मा के जन्म मरण करने के बावजूद भी इसका अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होता। अनेक अनेक भवों को धारण करना, छोड़ना, ये सब कर्म जनित व्यवस्था है। पुण्य पाप आदि कर्मों के निमित्त से ये आत्मा लोक में परिभ्रमण करता है, लेकिन अपनी सत्ता को कभी नहीं छोड़ता। आत्मा कभी मरता नहीं है। कर्म के निमित्त से नाना प्रकार के भवों को धारण जरूर करता है, और जैसे कर्म का बंध करता है, उन कर्मों के अनुसार पुण्य पाप का फल भी भोगता है। ये परिभ्रमण का एक क्षेत्र है जीव का, जिसे आचार्य तारण तरण महाराज ने खातिका नाम दिया है। खातिका केवल मत का ग्रंथ है, खातिका विशेष। इस ग्रंथ में बहुत महत्वपूर्ण मंत्र हैं और जीव के संसार में परिभ्रमण की सारी कथा व्यथा को ऐसा ही कह सकते हैं, क्योंकि अनादि काल से हम इस संसार की खातिका में ही तो परिभ्रमण कर रहे हैं। खातिका का अर्थ होता है गड्ढा, खाई, जिसमें ये जीव पड़ा हुआ है। ये संसार एक खातिका है, गड्ढा है, और इसमें पंच परावर्तन का ये चक्र है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, ऐसे पंच परावर्तन को ये जीवात्मा अनादिकाल से कर रहा है। किस कारण से कर रहा है? मूल कारण का उल्लेख करते हुए आचार्य देव कहते हैं कि जीव तो तत्व पंचमयी, खिद जर मरु पवन आकाश। ये जीव पंच तत्व से बने इस शरीर में एक मेक हो रहा है। ये शरीर पंच तत्व से बना पिंड है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन पांच तत्वों से निर्मित है ये देह। इसमें जितना भी ठोस पिंड है ये सब पृथ्वी तत्व है। जितना तरल पदार्थ है ये जल तत्व है। मंदाग्नि, जठराग्नि शरीर में होती ही है। वायु का भी श्वास आदि के रूप में हम अनुभव करते हैं, और शरीर में जितना भी रिक्त स्थान है ये सब आकाश तत्व है। शरीर बना है पांच तत्वों के माध्यम से, किंतु जीव मानता है कि शरीर ही मैं हूं। शरीर में एकत्व पने की इस भ्रांति के कारण, अज्ञान के कारण, मिथ्यात्व के कारण ये जीवात्मा इस संसार रूपी खातिका में जन्म मरण कर रहा है, परिभ्रमण कर रहा है। षटकाल चक्र का विशेष परिवर्तन है, जिनका उल्लेख गुरुदेव ने चौथे सूत्र से किया है। काल 6, जिनमें प्रथम काल 4 कोड़ा कोड़ी सागर का, दूसरा काल 3 कोड़ा कोड़ी सागर का, तीसरा काल 2 कोड़ा कोड़ी सागर का, चौथा काल 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर का, पांचवा 21,000 वर्ष का, और छठवां 21,000 वर्ष का। तो जो 42 माइनस हुए थे वो यहाँ पूरे हो गए। इस तरह एक काल चक्र जो ऊपर से गिरता हुआ क्रम है, सुखमा सुखमा सुखमा, फिर सुखमा दुखमा, फिर दुखमा सुखमा, दुखमा और दुखमा दुखमा। ये ऊपर से जो नीचे गिरता हुआ क्रम है,
अवसर्पणी कहलाता है, और नीचे से ऊपर उठता हुआ क्रम है उत्सर्पणी कहलाता है। एक अवसर्पणी का प्रमाण है 10 कोड़ा कोड़ी सागर। इसी तरह एक उत्सर्पणी का प्रमाण भी है 10 कोड़ा कोड़ी सागर। 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक अवसर्पणी, 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक उत्सर्पणी, दोनों को मिलाकर एक कल्प काल होता है। इस काल चक्र में कभी सुखमा में, कभी दुखमा में, कभी उत्सर्पणी में, कभी अवसर्पणी में, सारे ही कालखंडों में 5 प्रकार के परावर्तन को लेकर ये जीव जन्म मरण का चक्र जिसके अंतर्गत चल रहा है। नवीन शरीर को धारण करना और छोड़ना, एक शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त होना, मिथ्यात्व कषाय के वशीभूत होकर शरीर से शरीरांतर होना, इसी को जन्म और मृत्यु कहा जाता है। इस तरह से आत्मा इस संसार रूपी खातिका में जन्म मरण कर रहा है। आचार्य तारण तरण देव कहते हैं कि केवल उक्त सम्यक्त ज्ञान दर्शन वीर्यत्व सुमंत हेव अवगाहन अगुरु लघु अवावाह अठ गुण, केवल उक्त ये तो देखे नाही खाड़ो देखो। आत्मा में सिद्ध परमात्मा के समान 8 गुण मौजूद हैं। जैसे आचार्य कुंद कुंद देव ने लिखा है कि जा ऋषिया सिद्धप्पा, जैसे सिद्धात्मा हैं वैसे ही संसारी जीव स्वभाव से, और स्वभाव से सिद्धों के समान होने का कारण कि जैसे वे सिद्ध है ऐसी ही सत्ता शक्ति से आत्मा भी स्वभाव से सिद्धत्व शक्ति का धनी। तो जैसे सिद्ध भगवान कर्म रहित हैं, संसार के जन्म मरण से रहित हैं, इसी तरह जब उनके समान स्वभाव से आत्मा सिद्ध स्वरूपी है तो ये भी स्वभाव से कर्म रहित है, जन्म मरण से रहित है। आचार्य कहते हैं केवल उक्त, केवल ज्ञानी भगवान ने ऐसा कहा है। तीर्थंकर परमात्मा ने सिद्ध परमात्मा के सदृश अपनी आत्म सत्ता शक्ति को पहचानने का उपदेश दिया है, लेकिन केवल उक्त ये तो देखे नहीं। केवल ज्ञानी भगवान ने जो कहा है ये तो देखता नहीं है ये जीव, खाड़ो देखो। ये संसार की खातिका को देखता है, अर्थात संसार के इस पंच परावर्तन रूप चक्र में परिभ्रमण करता है। इस संसार के पंच परावर्तन में चक्कर लगाना, इसी का नाम खातिका है। आचार्य कहते हैं इस खातिका विशेष ग्रंथ में संसार सरनी स्वभाव, संसार का बहने का स्वभाव है, प्रवाहित होते रहने का स्वभाव है। प्रति समय इसका परिणमन चल रहा है, प्रति समय परिवर्तन चल रहा है। और अगर हम पंच परावर्तन की दृष्टि से देखें तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव भव ये भी एक प्रवाह है। संसार सरनी स्वभाव, संसार का प्रवाहित होने का स्वभाव है, बहते रहने का स्वभाव है, परिणमित होते रहने का स्वभाव है। और इस बहाव में ये आत्मा अनादि काल से जन्म मरण कर रहा है, संसार के सुख दुख भोग रहा है। गुरुदेव कहते हैं कि ये संसार पंच परावर्तन रूप है, पर स्वभाव के स्मरण करने से छूटता भी है, और स्वभाव का स्मरण ना करे उसी का नाम संसार है। अर्क भूले
नरक ठिदी परे। अर्क को भूलता है, अर्क अर्थात सार तत्व, सूर्य के समान प्रकाशमान ज्ञानमयी तत्व, परम दैदीप्यमान शुद्धात्मा, परमात्म स्वरूप, इसे आचार्य अर्क कहते हैं। इस अर्क की स्मृति रखता है जीव, इस अर्क का स्मरण रखता है तो आनंद में रहता है। अर्क भूले नरक ठिदी पर। आत्मा को भूलता है और नरक जैसी स्थिति में पड़ जाता है। नरक जैसी स्थिति में पड़ने का कहने का आशय यह है गुरुदेव का कि दुखों को भोग नहीं लगता है। तो स्वभाव का विस्मरण ही दुख है और स्वभाव का स्मरण ही सुख है। अपने को भूलना ही, आकुलता व्याकुलता में पड़ना है और अपना स्मरण रखना ही निराकुलता में रहना है। यही जीवन साधना है, यही जीवन जीने की कला है और इसी साधना के लिए ये मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। ये खातिका बहुत गहरी है। संसार अनादि अनंत है। इस संसार का किसी जीव ने आज तक पार नहीं पाया। ये अनंत है। इस अनंत संसार के सिंधु से पार होने के लिए एक ही शरण है, जिसके लिए गुरुदेव कहते हैं सिद्ध ध्रुव स्वभाव। अपना सिद्ध ध्रुव स्वभाव, यही इस खातिका से बचने के लिए शरण। अविनाशी परम तत्व परमात्म स्वरूप, इसकी शरण में रहने से ही ये खातिका के कष्ट मिटते हैं। इस संसार की खातिका के दुखों का अभाव होता है और साधना के मार्ग के लिए क्रमशः विकास का मार्ग बनता है, जिसका निर्देश करते हुए आचार्य देव कहते हैं कि खाणो बिली पंच ज्ञान आयरन। आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के प्रथम अध्याय में ज्ञान के 5 भेदों का उल्लेख किया है। मति श्रुतावधि मन पर्याय केवलानि ज्ञानम। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। आत्मा ऐसे 5 ज्ञान का धारी है। ये ज्ञान की 5 अवस्थाएं आत्मा में प्रकट होती हैं। इनमें विशेष बात इतनी और है कि जब तक जीव शरीर के साथ आसक्त रहता है, शरीर में ही मैंपने की कल्पना करता है, मिथ्यात्व के साथ संयुक्त रहता है, तब तक इसके ज्ञान कुमति और कुश्रुत कहलाते हैं। ये कुज्ञान होते हैं। 5 ज्ञान ये सम्यक ज्ञान के भेद हैं। जैन आचार्यों ने अपने ग्रंथों में स्पष्ट किया है, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। सम्यक ज्ञान ही प्रमाण ज्ञान है। प्रमाण का अर्थ होता है सच्चा, तो सम्यक ज्ञान को ही प्रमाण कहा जाता है। और आत्म स्वरूप का बोध होने पर ये मति श्रुत ज्ञान सम्यक होते हैं। क्रमशः अवधि मन पर्याय और स्वरूप में लीन होने पर केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो गुरुदेव कहते हैं इस खातिका से बचने के लिए सम्यक ज्ञान में आचरण करो। 5 ज्ञान की ये साधना है। यद्यपि 5 ज्ञान किसी भी जीव को एक साथ कभी नहीं होते। एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्या। एक साथ अगर जीव को हो सकते हैं तो 4 ज्ञान तक हो सकते हैं। एक ज्ञान होगा तो मात्र केवल ज्ञान होगा। 2 होंगे तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान होंगे। 3 होंगे तो मति श्रुत अवधि
अथवा मति श्रुत मना पर्याय, और 4 होंगे तो मति श्रुत अवधि और मना पर्याय, चारों एक साथ हो सकते हैं। 5 ज्ञान कभी किसी जीव को एक साथ नहीं होते। केवल ज्ञान एक छत्र शासन करता है। केवल ज्ञान दैदीप्यमान सूर्य की तरह होता है कि जिसके प्रकट होने पर फिर छायोपशमिक ज्ञानों का कोई प्रभाव नहीं पाया जाता। महिमा केवल ज्ञान की होती है, लेकिन साधना के लिए प्रथम भूमिका में अगर सम्यक मति सम्यक श्रुत ज्ञान भी होता है तो मार्ग यहीं से प्रारंभ होता है। इसीलिए आचार्य कहते हैं खाणु विली पंच ज्ञान आयरन, पंच ज्ञान का क्रमशः आचरण हो, 5 ज्ञान की क्रमशः प्रकटता हो तो ये संसार की खाती का क्षय हो जाती है, विलय हो जाती है, अर्थात जीव के संसार में जन्म मरण का अभाव हो जाता है। ये उपाय है संसार की इस खातिका से बचने का, संसार में जन्म मरण की परंपरा को तोड़ने का। मनुष्य भव की प्राप्ति इसी पुरुषार्थ को करने के लिए हुई है कि अनादि काल से हम अभी तक संसार की इस खातिका में जन्म मरण करते रहे, पंच परावर्तन में जन्म मरण की परंपरा को बनाए रखे। अब इस परंपरा को बनाना नहीं है, इस पंच परावर्तन की परंपरा को समाप्त करना है। पंच ज्ञान की साधना को आचरण में लेते हुए पंच ज्ञान में क्रम क्रम से विकास को प्राप्त होते हुए पंचम ज्ञान को उपलब्ध होना है। खातिका विशेष में गुरुदेव ने संसार रूपी गड्ढे से, संसार रूपी खातिका से मुक्त होने का उपाय बतलाया। इसका स्वरूप भी स्पष्ट किया है कि संसार में कैसे कैसे जन्म मरण ये जीव भोगता है। आदरणीय चुल्लक जिनेन्द्र जी वर्णी जी ने एक श्रवण सुत्तम नाम का ग्रंथ तैयार किया था। उसमें उन्होंने एक गाथा लिखी है कि जन्मम दुखम जरा दुखम रोगाय मरणाण्य अहो दुखो संसारे जत्थ की संति जंतवा। इस संसार में जीव को जन्म के दुख हैं, मृत्यु के दुख हैं, वृद्धावस्था के दुख हैं, रोगों के दुख हैं, और कितने सारे दुख हो सकते हैं ये हम कल्पना कर सकते हैं। आचार्य कहते हैं ये दुख भरा संसार है जिसमें ये आत्मा, ये सारे प्राणी दुख भोगते रहते हैं। इसी का नाम खातिका है, और दुख इस खातिका में ही होते हैं, जन्म मरण में ही होते हैं, अज्ञान के कारण होते हैं। जो जीव आत्मज्ञान को, आत्मश्रद्धान को अपने अंतर में जागृत कर लेते हैं, सम्यक दृष्टि ज्ञानी होते हैं, सम्यक श्रद्धान ज्ञान में आचरण करते हैं, चारित्र में आचरण करते हैं, उनके लिए आचार्य देव ने सूत्र दिया है कि उत्पन्न हितकार सहकार तीर्थ आयरन। ये जीव जब श्रद्धान को उत्पन्न करता है, हितकारी ज्ञान में आचरण करता है और स्वभाव का सहकार करके स्वरूप में लीन रहता है, यही आचरण इस संसार की खातिका से छूटने का उपाय है। इसीलिए आचार्य उमा स्वामी ने मंत्र दिया था, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। यही रत्नत्रय की एकता मोक्ष का मार्ग है। ऐसे मोक्ष मार्ग पर हम निरंतर आगे बढ़ें और अपने कल्याण का पथ प्रशस्त करें। यही श्री गुरु तारण तरण देव का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगलमय संदेश।